नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में लगातार हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के कामकाज को लेकर के नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा के बारे में 1 सप्ताह के भीतर बताएं। न्यायालय ने कहा कि उचित समय के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने के निर्देश के बावजूद स्पष्ट रूप से अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर फटकार लगाने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कामकाज में देरी की बात से इनकार किया। नार्वेकर ने यह भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद हम अपना आधिकारिक पक्ष रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि विधायक अयोग्यता की सुनवाई में कोई देरी नहीं होगी, कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार होगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आगे कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने में कितना समय लगेगा ये कहना संभव नहीं है, लेकिन जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। ठाकरे ग्रुप के सुनील प्रभु अजय चौधरी दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। नार्वेकर ने यह भी कहा कि ये उनका अधिकार है और उन्हें इसकी पुष्टि करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विधानमंडल में हर चीज की नियमानुसार जांच करके कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ऐसा अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता, हमें समय सीमा के बारे में बताएं। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर उच्चतम न्यायालय के 11 मई के फैसले और उच्च समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को जारी निर्देश का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करना होगा और उसके फैसले का पालन करना होगा। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण है और एक न्यायाधिकरण के रूप में वो अदालत के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। उसने कहा कि 11 मई के फैसले के बाद लंबित अयोग्यता याचिकाओं के बारे में कुछ नहीं किया गया है। पीठ की ओर से कहा गया कि अब हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही पूरी करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हुए अध्यक्ष द्वारा 1 सप्ताह के भीतर प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए गए। सॉलिसिटर जनरल अदालत को कार्यवाही के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में सूचित करेंगे। वहीं अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से शिंदे गुट के विधेयकों सहित 56 विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए अध्यक्ष द्वारा तय की जाने वाली समय सीमा से पीठ को अवगत कराने को कहा। इतने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के बारे में सूचित करने को कहा। पीठ ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रति सम्मान की उम्मीद करते हैं। वहीं शुरुआत में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने संबंधित निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली अलग याचिका पर बाद में सुनवाई हो सकती है। उन्होंने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इसमें अध्यक्ष को ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है और आरोप लगाया गया है कि राज्य में एक अवैध सरकार सत्ता में है। सॉलिसिटर जनरल ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद पर उपहास किया है, जो एक संवैधानिक पद है। उन्होंने कहा कि जिस उपहास पूर्ण तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है वो हमें पसंद नहीं है। मुझे नियमों के अनुसार चलना होगा। वे उन दस्तावेजों को प्रसारित क्यों नहीं कर रहे हैं जो उनके बीच हैं। मैं एक निर्णायक प्राधिकारी हूँ। इस पर अदालत की पीठ ने कहा कि लेकिन फैसला अध्यक्ष को करना है, वो ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ने पूछा कि अदालत के 11 मई के फैसले के बाद अध्यक्ष ने क्या किया। वहीं अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ठाकरे गुट ने अयोग्य याचिकाओं पर शीर्ष निर्णय के लिए 15 मई, 23 मई और 2 जून को 3 अभ्यवेदन दिए, लेकिन अध्यक्ष के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सिब्बल ने कहा कि फिर हमने 4 जुलाई को याचिका दायर की। नोटिस 14 जुलाई को जारी किया गया। जब हमने अध्यक्ष से संपर्क किया तो प्रत्येक विधायक के 100 जवाब थे। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इन 100 मुद्दों में से प्रत्येक पर अलग से सुनवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट ने जुलाई में उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और राज्य विधानसभा अध्यक्षों को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीर्ष फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
अविभाजित शिवसेना के मुख्य संचेतक के रूप में 2022 में शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने जून 2022 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था, जिसके बाद उद्धव गुट की ओर से ये मामला किया गया था और बगावत करने के लिए 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है, जो कि अभी तक लंबित ही है। मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से गेंद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के ही पाले में है, लेकिन वो अब तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं और लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अब लताड़ लगाई है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।